हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। लाभ हानि का आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ केले खरीदे गए और रुपये 3 में 2 के हिसाब से बेच दिए गए, तो 30 रुपये की हानि हुई। बताएं उसने कितने केले बेचे। हमें बताना है कि उसने टोटल कितने केले बेचे थे, ये बताना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ केले खरीदे, मतलब 11 रुपये में कितने, 7 केले। तो प्राइस कितनी है उसकी, मूल्य क्या है, मूल्य है उसका कितना, 11 रुपये। ये इसकी सीपी है। सीपी कितनी है, पहले हम लोग सीपी लिख लेंगे। सीपी कितनी है, 11। और उसका आर्टिकल कितने हैं, मतलब वस्तुएं कितनी है, तो आर्टिकल है हमारे पास कितने, 7। मतलब 11 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 7 वस्तुएं खरीद रहा है। और कह रहा है कि 3 में 2 के हिसाब से बेच दिए। कितने, 3 में 2 रुपये, 3 में 2। तो जो एसपी उसकी है वो कितने हैं, रुपये 3 में कितने बेच रहा है, वो 2 बेच रहा है। तो पहले हम इसका सीपी और एसपी जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम आपसे यही कहते हैं कि जब कोई वस्तुओं का ऐसा दिया हो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके आर्टिकल्स बराबर कर लेते हैं, उसकी वस्तुएं बराबर कर लेते हैं। तो वस्तुएं यहाँ पर कितनी है, 7, यहाँ पर 2 हैं, तो हम पहले वस्तुएं बराबर करेंगे। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 7 से। तब 2 से अगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने 7 से किया है तो यहाँ पर भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो सीपी है वो कितनी है, 22, और जो हमारी एसपी है वो कितनी है, 21। तो सीपी जो हमारी निकल के आई है वो कितनी है, 22, और जो एसपी हमारी निकल के आई है वो कितनी है, 7 ने 21। तो आप बताइए कितने यूनिट का लॉस हुआ है इस पे। एक का लॉस आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, एक का लॉस आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने का लॉस हो रहा है, एक का। 1 यूनिट का लॉस ही किसके बराबर है, 1 यूनिट का लॉस है आपके 30 रुपए के बराबर। किसके, 30 रुपए के बराबर। तो आर्टिकल्स कितने हैं, 7 दूनी 14 आर्टिकल हैं। कितने, 14। मतलब जितने उसने खरीदे थे उतने ही उसने बेच दिए हैं। तो आर्टिकल कितने हैं, 14। तो 14 पे हानि कितनी होगी, तो 14 यूनिट बराबर कितना, 14 गुणे 30। तो अगर एक आर्टिकल पे आपकी 30 रुपए का नुकसान हो रहा है या हानि हुई है, तो 14 का 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो कहने का मतलब है उसने कितने केले बेचे हैं, तो कितने, 420 केले बेचे होंगे। कितने, 420 केले बेचे होंगे। क्योंकि 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, किसके बराबर है भाई, सीपी कितनी है उसकी, 22 है, उसकी एसपी कितनी है, 21। तो नुकसान कितना, 1 का। 1 ही बराबर आपके क्वेश्चन में किसके, 3 के। तो 14 यूनिट बराबर किसका, 14 यूनिट बराबर। तो 14 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 14 यूनिट बराबर 14 दूनी 28, 14 तिया 42, मतलब 420। तो उसने कुल कितने केले बेचे होंगे, 420 केले उसने बेचे होंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है। एक व्यक्ति 34 रुपये में
8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है। और उन्हें 57 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच देता है। 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे? उसे कितने संतरे बेचने होंगे? क्या करें? हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच देता है। 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे? तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप एक बार इसको देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच देता है। 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे? तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि आर्टिकल्स मतलब वस्तुएं क्या हैं वो लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? वस्तुएं या संतरे, जो भी आप लिखना चाहें। आप संतरे लिखना चाहें तो यहाँ पर संतरे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? संतरे। और ये इनका मूल्य है, मतलब इनका प्राइस है या इनकी कीमत है। तो हम लोग देख रहे हैं कितने? 34 रुपये में 8 संतरे। तो सीपी कितनी है इनकी? 8 संतरे हैं। सीपी कितनी है? 34 रुपये में। 34 रुपये में कितने हैं? 8 संतरे। ठीक। फिर उन्हें 57 रुपये में 12 संतरे। तो ये बेचता है जब, तो कितने? 12 संतरे बेचता है कितने रुपए में? 57 रुपये में। तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसका निकालेंगे, इसके आर्टिकल्स बराबर कर लेंगे, इसकी वस्तुएं या बराबर कर लेंगे। तो कितना? 8 तियां 24 और 12 दूनी 24। तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। फिर आर्टिकल्स बराबर हो गए, वस्तुएं बराबर हो गई, तो हम इसको गुणा करके देख रहे होंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 तियां 12 या 3 चक्कू 12, 3 तियां 9 और 1 10। इधर करेंगे तो 57 दूना कितना होता है? 114। 2 सते 14, 2 पंचे 10 और 11। इसका मतलब जो सीपी है वो कितने की है? 102 की है और एसपी है वो कितने की है? 114 की है। तो यहाँ से हमने देखा क्या हुआ? हमें 12 यूनिट का फायदा हुआ। कितने यूनिट का? 12 यूनिट का। 12 यूनिट का फायदा हुआ किस पे? हमें जब संतरे हम लोग बेच रहे थे कितने? 24। 12 संतरों 24 पे हमें कितने का फायदा हुआ? हमने कितने? 102 के खरीदे, 114 के बेचे, तो फायदा कितना हुआ? 12 का फायदा हुआ। कितने का हमें फायदा निकल करके आया? 12 रुपये का। वही 12 रुपये बराबर किसके हैं? वही 12 यूनिट बराबर किसके हैं? 45 के। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 12 यूनिट का। तो हम लोग लिखेंगे 12 यूनिट बराबर ही किसके हैं? 45 के। किसके? 45 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 45 बटे 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 बटे 12। तो टोटल वस्तुएं कितनी है? 8 तियां 24। कितनी वस्तुएं हैं? 24 वस्तुएं हैं। कितनी?
24 वस्तुएं हैं, तो 24 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, 24 यूनिट बराबर 45/12 गुणे 24, तो 12 दूनी 24, इसका मतलब कितने बेचने होंगे, 45 दूना 90 उसको संतरे बेचने पड़ेंगे। कितने, 90 संतरे उसे बेचने पड़ेंगे। आप क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, क्या कह रहा था, 34 रुपये में 8 संतरे खरीदता है, 34 रुपये में कितने, 8 संतरे उसने खरीदे। फिर 57 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच दिया, कितने, 57 रुपये में 12 बेच दिए। तो पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल्स बराबर करना है। क्या करना है, पहले हमें आर्टिकल्स मतलब वस्तुएं या जो सामान है वो बराबर कर लेना है। तो कितना, 24 और 24 हमने कर लिया, तो यहाँ कितना है, सीपी हमारी 102 आ गई और एसपी हमारी कितनी आ गई, 114 आ गई। तो हमने देखा कितने का हमें लाभ हो रहा है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है, 15 के। किसके, 12 यूनिट बराबर ही 45 के है, सॉरी 12 यूनिट बराबर 45 के है। तो एक यूनिट बराबर 45/12 के, तो 24 यूनिट बराबर 45/12 गुणे 24, तो कितने, 90 वस्तुएं उसे बेचनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे की दर से, एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से बेच देता है, अंडे की दर से बेच देता है। इस सौदे में उसे इस सौदे में उसे 143 रुपये का लाभ होता है, 143 रुपये का लाभ होता है। उसने कितने अंडे खरीदे थे, उसने कितने अंडे खरीदे थे। क्वेश्चन कह रहा है, हमारे सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से बेच देता है। इस सौदे में उसे 143 रुपये का लाभ होता है। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। वही हम लोग पहले क्या करेंगे, इनके आर्टिकल्स बराबर कर लेंगे, इनके वस्तुएं बराबर कर लेंगे। तो जो हमारी प्राइस है वो कितनी है, पहले तो आर्टिकल कितने अंडे हैं, मतलब एग हैं, अंडे कितने हैं, 3 अंडे। कीमत उनकी क्या है या मूल्य उनका क्या है, मूल्य कितना है, 5। ये सीपी है कितनी, 5 रुपये में 3 अंडे खरीदता है। फिर और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से बेच देता है। तो एसपी कितनी है, 12 रुपये में 5 अंडे कितने में बेचता है, 12 रुपये में 5 अंडे की दर से बेच देता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी वस्तुएं बराबर कर लेंगे। वस्तुएं बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से, ये कितने से, 3 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से। तो हम देख रहे हैं कि 5 पंजे 25 और यहाँ 12 तिहाई 36। तो डिफरेंस कितने का आया, 11 यूनिट का। कितने का डिफरेंस है,
11 यूनिट। यही 11 यूनिट आपके क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है? 143 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 11 × 11, 11 × 33, किसके? 13 के। तो हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है कि कुल अंडे, तो 15 यूनिट बराबर, तो 15 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 15 यूनिट बराबर 13 × 15, 15 × 45, 15 × 15 और 4 19, मतलब 195 अंडे उसने खरीदे थे। उसने कितने अंडे खरीदे थे? तो 195 अंडे उसने खरीदे थे। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप देखिएगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। जब घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और इसी के साथ में आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रुपए 5 में 4 के हिसाब से 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए, कुछ संतरे खरीदे गए और रुपए 7 में 5 के हिसाब से बेचे गए तो रुपए 18 का लाभ हुआ, तो रुपए 18 का लाभ हुआ। तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे? तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे? कितने संतरे बेचे? हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे बेचे। तो ये संतरे हैं आपके और इनका मूल्य, संतरे और इनका मूल्य। तो पहले हम क्या करेंगे? सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी हमारी कितनी है? 5 रुपए में 4 के हिसाब से कितना? मूल्य 5 है और संतरे कितने थे? 4 थे, खरीदे गए। और रुपए 7 में 5 के हिसाब से, रुपए 7 में 5 के हिसाब से ये बेचे गए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सीपी कितनी है? 4 संतरे 5 रुपए में, और एसपी कितनी है? 5 संतरे 7 रुपए में। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग आर्टिकल से या वस्तुएं बराबर कर लेंगे। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 से, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 4, तो इसका मतलब ये कितनी? 25 और ये कितना हो गया? 28। तो 25 और 28 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस कितने का है? 3 का। 25 और 28 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। यही 3 यूनिट का डिफरेंस आपके क्वेश्चन में कितना है? 18 का। तो 3 यूनिट बराबर 18 के, तो 1 यूनिट बराबर 6 के। 3 से काट देंगे 18 कितना? 6 हो जाएगा। तो वस्तुएं कितनी थी? 20। तो 20 यूनिट बराबर किसके? 20 यूनिट बराबर 20 × 6, मतलब
120। तो इसने कितने संतरे खरीदे? 120 संतरे बेचे होंगे। कितने? 120 संतरे बेचे होंगे, तब उसे 18 रुपये का लाभ हुआ। आप क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹8 में 15 के हिसाब से 15 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, कुछ वस्तुएं खरीदी और ₹2 में x के हिसाब से बेच दी। तो 25% का लाभ हुआ। तो 25% का लाभ हुआ। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है ₹8 में 15 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और ₹2 में x के हिसाब से बेच दी। तो 25% का लाभ हुआ। x का मान ज्ञात कीजिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है ये आपको मालूम करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे हमें करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सीपी हमारी कितनी है? सीपी हमारी है 8, कितनी? 8 रुपये में ₹8 में कितनी वस्तुएं ले रहा है? 5 वस्तुएं। ₹8 में 15 वस्तुएं। कितनी? ₹8 में कितनी वस्तुएं ले रहा है? 15 वस्तुएं। तो यहाँ पर हमारी ये क्या है? प्राइस है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आर्टिकल है। ठीक है। और ये हमारी प्राइस है। और बेच किस रेट पे रहा है? ₹2 में x के हिसाब से बेच दी। और SP उसकी कितनी है? ₹2 में x के हिसाब से, मतलब ₹2 में x आर्टिकल बेच दे रहा है। तो हम लोग देख रहे थे, अभी तक हम लोग करते हैं कि अगर 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है और 10 रुपये में 11 वस्तुएं देता है, जैसे आप कर रहे थे कि एक व्यापारी 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपये में 10 वस्तुएं देता है, तो हम लोग क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई और इसका, ये हमारा क्या हो जाता? सीपी। तो हमारी सीपी कितनी? 100 और हमारी एसपी कितनी? 11 11 में 121। तो ये हमारी क्या होती थी? ये 10.100 ये सीपी होती थी। सीपी कितनी हो जाती थी? हमारी 100। और इसको हम कर रहे थे 11 11 में 121, मतलब ये हमारी एसपी थी। तो 11 11 में 121 जो है ये हमारी एसपी हो जाती थी। ऐसे आप समझिएगा चीज़ को। तो हम प्रॉफिट देखते थे कितना होता था। 100 पे हमें 100 की हमारी वस्तु 121 की हो गई, तो प्रॉफिट कितना था? 21% का हमें प्रॉफिट मिल जाता था। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। जैसे मान लो कि ये यहाँ से हमने इसको किया, तो ये सीपी हमारी कितनी हो गई? 8x। क्या हो गई? सीपी हमारी 8x हो गई। और जब हम इधर को कर रहे होंगे तो एसपी कितनी है? हमारी 30 है।
CP हमारी कितनी है 8x और SP हमारी कितनी है 30 है, और 25% का लाभ हो, कितना लाभ हो 25%। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लाभ कितना होना चाहिए 25% का। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो CP क्या है, CP तो हमारी कितनी है मतलब 4, ये हमारी क्या है CP है, और ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट या लाभ है, और ये हमारा CP मतलब ये हमारा क्रय मूल्य है, ये क्या है क्रय मूल्य है। तो हम अगर SP निकालेंगे मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना 4 और 1 5 रहा होगा। कितना विक्रय मूल्य रहा होगा 5 रहा होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं हमारी CP कितनी है 8x अपान, और CP हमारी कितनी थी, CP हमारी कितनी है 4। तो हम क्या हम 4 बराबर ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 8x अपान 4, क्योंकि 4 बराबर ही किसके है 8x के है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की निकालनी है। तो 5 यूनिट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, जबकि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8x, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे 8x इंटू 5 अपान 4 करेंगे, यही तो करेंगे, क्योंकि हमें 25% लाभ भी जोड़ना है। आप बात को समझ रहे होंगे, जैसे 25% लिखा है, 25% का मतलब होता है 1/4 के। 25% बराबर कितना होता है 1/4 के। आप देख रहे हैं इस चीज को कि 25% बराबर किसके है 1/4 के। तो 4 क्या है हमारी CP है, और प्रॉफिट हमारा कितना है 1 है। तो अगर 4 CP है 1 प्रॉफिट है, तो SP कितनी हो गई 5 हो गई, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 5 हो गई। तो 4 यूनिट बराबर किसके 4x के, और हमें लाभ लेना है कितना 5 यूनिट करना है उसको, 4 यूनिट पे 1 यूनिट हमें लाभ लेना है, तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर किसके 8x इंटू 5 अपान 4 के। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 8x अपान 4 इंटू 5, और यही जब लाभ पे वस्तु बेची गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 हो गया। तो विक्रय मूल्य अगर 30 हो गया, तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 से काटेंगे 6 बार 30 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यही चीज हमको सॉल्व करनी थी, हमें केवल x की वैल्यू निकालनी थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। अगर ऐसे भी ना आप समझ पा रहे चीजों को, तो आप एक बार इधर ये देखिएगा, जैसे हमारा CP लिखा है कितना, अब आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, इधर आप थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे लिखा हुआ है कि ये हमारी CP है कितनी 8x, SP कितनी है 30, तो 25% की हम लोग वैल्यू निकाले हैं। 25% बराबर किसके होता है 1/4 के। तो हो क्या रहा है, मतलब 4 हमारी CP है, 1 हमें उस पर लाभ लेना है। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 बराबर किसके 8 के, किसके 4 बराबर 8 के, और हमें लाभ 1 लेना है इस पे। तो हम रेशियो यहाँ 5 बराबर लिख सकते हैं नहीं, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा 4 बराबर अगर 8 के है, क्योंकि ये CP है, CP बराबर हमारी किसके है CP के, तो 5 बराबर हम किसके कर सकते हैं 30 के। तो आप एक चीज देखिएगा कि 5 ये है और 30 ये है, तो कितना गुना है 6 टाइम या 6 गुना है, कितना गुना है 6 गुना। तो जब हम इसको 6 गुना कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8x बराबर किसके 24 के हो जाएगा। आप बात समझिएगा, अगर हम इसको गुणा कर रहे होंगे इससे 6 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम इसको 6 गुना कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी 6 चौक 24, तो हम क्या लिख सकते हैं 8x बराबर 24 के। तो ये x 3 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप रेशियो से भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को।
अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं या कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप सीधा रेशियो बना लीजिएगा 4:5 का, क्योंकि सीपी हमारी कितनी है 4, तो 4 से अगर हम 5 गए तो यही 5 बराबर हमारा किसके 30 के, तो ये 5 का कितना गुना लिखा हुआ है 6 गुना लिखा है, तो हम 4 का भी 6 गुना कर देंगे, कितना 4 का 6 गुना। तो हम जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 8x बराबर 24 के आ जाएगा और x बराबर 3 के आ जाएगा। यहाँ से भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको खुद से करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुपये 7 में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे गए, और रुपये 2 में एक्स के हिसाब से बेच दिए गए तो 14:2/7 14 से ही 2/7% की हानि हुई। x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है रुपये 7 में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे गए और रुपये 2 में x के हिसाब से बेच दिए गए तो 14 से ही 2/7% की हानि हुई, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, x का मान हम लोग निकाल रहे हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है रुपये 7 में 9 के हिसाब से खरीदे गए, तो हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पर उसका प्राइस लिख लें, यहाँ पर मूल्य, और यहाँ पर आर्टिकल्स या एप्पल जो है या सेब हैं वो लिख लें। ठीक है, तो किस 7 में 9 के 7 रुपये में 9 सेब खरीदे गए, ये इसकी क्या है सीपी है, ये इसकी सीपी है। और बेचे किस रेट में गए हैं, 7 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदे गए हैं, तो ये क्या है इसकी सीपी है। फिर बेचे किस रेट में गए हैं, 2 रुपये में x के हिसाब से बेच दिए गए, एसपी कितनी है 2 रुपये में x के हिसाब से ये बेच दिए गए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x क्या आ जाएगा, ये हमारी सीपी आ जाएगी, और 9 दूनी 18 करेंगे तो एसपी कितनी आ जाएगी हमारी 18 हमारी एसपी आ जाएगी। तो आप क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आप रेशियो से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या आप जो मैंने पहले आपको बताया है उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 14 से ही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/7। और इस बार क्या कहा है कि हानि हुई है, क्या हुआ है हानि हुई है, मतलब 7 यूनिट वाली वस्तु 1 यूनिट हानि पर बेची गई, तो कितने पे बेची गई 6 यूनिट पे। तो
सीपी हमारी कितनी है, सीपी जो हमारी दे रहा है वो कितनी 7 यूनिट दे रहा है, कितनी 7 यूनिट, 7 यूनिट हमारी सीपी है, जबकि एसपी हमारी कितनी है 6 यूनिट। तो आप देख रहे हो कि 6 यूनिट किसके बराबर है, ये 6 यूनिट 18 के बराबर है, तो 3 गुना लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसका भी जब हम लोग 3 गुना कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 7x बराबर 721 के, तो x बराबर कितना 3 के, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। 7x बराबर कितने 21 के, तो x बराबर किसके आ गया 3 के। यही चीज हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन में, कि x की वैल्यू निकालनी थी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से, एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से, 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में, और उतनी ही मात्रा में, और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ, अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोगों के सामने इस बार क्वेश्चन देखो अगले टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप है, एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत उसे लाभ या हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, सीपी आप देख रहे होंगे, दो जगह इसकी सीपी लिखी हुई है।
कितनी, 2 जगह इसकी CP लिखी हुई है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या कह रहा है, संतरे खरीदता है कितने, तो हम लोग लिख लेंगे प्राइस, उसका मूल्य क्या है, और ऑरेंज मतलब संतरे। तो आप बताइए 40 रुपये में 3 की दर से, किस दर से, 3 की दर से, मतलब 40 रुपये में 3 की दर से उसने खरीदा है। उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से, 60 रुपये में कितने, 5 की दर से। ये जो उसकी रही है ये क्या है, CP है, ये उसका क्या है, CP है की दर से। तो पहले हम लोग इसको बराबर कर लें कि कितना हो गया ये। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे तो हम लोग कर रहे होंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देख रहे होंगे 6 3 18 180 और 4 5 20 200, मतलब 380 आ जाएगा, कितना, 300, और 15 30 वस्तुएं कितनी आ जाएगी, CP जो हमारी रही होगी, CP वो कितनी, 4 5 20 मतलब 200 प्लस 6 3 18 180 और इधर कितना, 30, कितना, 30 वस्तुएं। 30 वस्तुओं पे कितने की हो गई, 2। ये आप इसको भाई आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 5 20 मतलब 200 और 6 3 18 मतलब 180। तो CP कुल मिला करके आपकी CP कितनी हो जाएगी, 380, और वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, 30 वस्तुएं, कितनी हो जाएंगी, 30 वस्तुएं। अब आपको क्या निकालना है, अब क्या कहता है, रुपये 50 में 3 की दर से बेचता है, कितने में, 3 की दर से। तो SP जो है उसकी, SP कितनी है, 50 रुपये में 3 के हिसाब से बेचता है, कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो आप एक बात बताइएगा, अगर उसकी CP है 380 की, कितनी वस्तुएं बेचता है, 30 वस्तुएं बेचता है, तो 380 रुपये की उसकी CP है। और SP 50 रुपये में 3, तो इसको भी हम लोग बराबर कर लेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो SP निकल के आ जाएगी वो 500 SP आ जाएगी, किस पे, उन्हीं 30 वस्तुओं पे, कितने, 500 रुपये वो बिक्री करता है। कि वो 30 वस्तुएं 380 में खरीदता है और वही 30 वस्तुएं वो 500 रुपये में बेच देता है, कितने रुपए में, 500 रुपये में बेच देता है। तो उसको प्रॉफिट क्या हुआ, P बराबर कितना, SP माइनस CP। जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो P बराबर क्या, SP माइनस CP। तो उसका प्रॉफिट जब हम निकाल रहे होंगे तो कितना, 500 उसकी SP है और CP कितनी है, 380। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 120 के, कितना, 120 के। तो प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत निकाल रहे होंगे तो 120 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, उसकी CP कितनी है, 380 की। तो प्रतिशत पे निकालेंगे तो 100 से ये यहाँ पे कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38। तो 600/19 लिख लीजिएगा, या आप एक चीज़ जानते हैं, 100/19 कितना, 100/19, या 1/19 कितना होता है, 5 सही 5/19 के, किसके, 5 सही 5/19 के। और इसी को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30/19। तो हम इसको सॉल्व करें, 19 1 19 कितना बचा, 11 बचा। तो और इधर एक आ जाएगा तो 30 1 31 सही 11/19% हमारा आंसर आ जाएगा, कितना, इसको या आप ऐसे काट लीजिएगा 600/19 करके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 31 सही 11/19% आपका आंसर आ जाएगा, कितना, 31 सही 11/19% आपका आंसर आ रहा होगा।
आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप क्वेश्चन को समझिएगा कि कैसे जो है चीज़ें हो रही। जैसे दो जगह सीपी थी तो हमने सीपी में आर्टिकल्स बराबर कर लिए, जितने आर्टिकल आए इसका मतलब जो हमारे पास आया निकल करके उसकी सीपी 380 थी किस पे 10 आर्टिकल पे, और उसकी जो बिक्री मूल्य है उसका वो कितना है 53 पे। तो हमने यहाँ भी हमने क्या किया आर्टिकल बराबर किए, तो 30 आर्टिकल कितने की उसकी बिक्री निकल के आई 500 रुपये की। तो प्रॉफिट कितना हुआ 120 का, 120 का प्रॉफिट किस पे 380 पे, तो 100 पे कितना होगा 31 सही 11/19%। कितना 31 सही 11/19% आपका क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको बेसिक से करिए, आप इतना 619 काटने की कोशिश न करिए। आप बताइए 100/19 या 1/19 कितना होता है 5 सही 5/19 के। इसी का ये 6 गुना लिखा है तो 6 पंचे 30 और फिर 6 पंचे 30/19, तो 30/19 लिखा है। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 30/19 को, 30/19 को क्या 19 × 19 और 11/19, तो 30 और 1 31 सही 11/19 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको हम क्या हमारे 30/19 को हम क्या लिख सकते हैं 1 सही 11/19, तो 30 वो और 1 सही 11/19 ये मतलब 31 सही 11/19 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ने कुछ वस्तुएं कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से तथा उतनी ही वस्तु 14 रुपये वस्तु की दर से 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी। वह उन्हें एक साथ मिलाकर एक साथ मिलाकर 13 रुपये वस्तु की दर से 13 रुपये वस्तु की दर से बेच देता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है राम ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से तथा उतनी ही वस्तु 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी, उन्हें एक साथ मिलाकर 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जैसे मैंने मान लिया
कुछ वस्तुएं हैं, कुछ में कुछ भी आप मान सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी वस्तुएं आप मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी यार प्राइस लिख लें, पहले क्या लिख लें, प्राइस लिख लें, उसके बाद हम लोग क्या करें, आर्टिकल लिख लें यहाँ पर, और ये हमारी क्या हो गई, सीपी। तो सीपी कितनी है, प्राइस कितनी है, 10 रुपये, और आर्टिकल मान लो कि 1 रहा होगा, 1 ही मान लो, आप 2 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, जो भी आपको मानना है वो आप मान सकते हो। और फिर कुछ आर्टिकल और उसने खरीदे, ये उसकी CP1 है मान लो, और उतनी ही वस्तु 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी, और CP2 में जब खरीदा उसने तो कितनी, 14 रुपये प्रति वस्तु, यहाँ पर कितना, 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से उसने खरीदी। ठीक है, तो आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल तो यहाँ पर बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसकी जो फाइनल CPI वो कितना, 24, प्राइस कितना 24, और आर्टिकल कितने, 2, मतलब 2 आर्टिकल वो कितने के ले रहा है, 24 के, कितने के, 2 आर्टिकल वो कितने के ले रहा है, 24 के। अब क्या कह रहा है, वह उन्हें एक साथ मिलाकर 13 रुपये वस्तु की दर से बेच देता है। तो SP उसकी क्या है, 13 रुपये एक वस्तु की है, कितनी, 13 रुपये अगर एक वस्तु की है तो 2 वस्तुएं हैं यहाँ पर, कितनी है, 2, तो 2 की कितनी होगी, तो हम लोग इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, तो उसकी फाइनल SP कितनी आ जाएगी, फाइनल SP जो आएगी, यहाँ पर आप फाइनल CP कितनी थी, 24 पर 2, आप इसको समझने के लिए आप लिख लीजिएगा, दूसरे कलर से आपको समझा रहे हैं। देखो ये CP थी उसकी, CP फाइनल कितनी थी, 24, कितनी, 2 वस्तुओं पे, तो फाइनल जो SP आएगी वो कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी हमारी, कितनी वस्तुओं पे, 2 वस्तुओं पे। इसका मतलब उसकी CP जो कास्ट प्राइस रही होगी वो 14 है, और उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो रहा होगा वो कितना है, 26 है। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अब आप देखिएगा, CP उसकी 14 है, खरीदा कितने में, 14 में, ये उसकी क्या है, ये फाइनल है। आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसकी ये जो है आई है, जो ये क्या है, ये फाइनल है, फाइनल उसकी CP क्या रही है, आप इसको थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उसकी जो CP थी, CP उसकी फाइनल वो कितनी है, 14 है, कितने पे, 2 वस्तुओं पे, और जो फाइनल SP आई है निकल करके वो कितनी है, 2 वस्तुओं पे 26 की। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, तो हम क्या निकल, पहले तो हम प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP हमारी कितनी, 26, और CP हमारी कितनी है, 11, तो प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 26 माइनस 11 बराबर कितना, 15 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 15 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर 15 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 15 का उसे फायदा हुआ है, 26 माइनस 14 है, 26 माइनस 14, तो उसे जो प्रॉफिट हुआ है कितना, 12 का, कितना, 12 का। तो हम क्या निकालेंगे, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो 12 बटे कितना, CP कितनी है उसकी, 14, 12 बटे 14 और गुणे में 100 करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन कुछ हम लोगों का क्वेश्चन कुछ गलत जा रहा है क्या, राम ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से तथा उतनी ही वस्तु 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी, उन्हें एक साथ मिलाकर 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ में हम लोग अगर इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 14, प्राइस कितनी, 1, और यहाँ पर 14 10 24, सॉरी यही गलत हो गया है, आप देखिएगा थोड़ा, ये चीज़ हमारी यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे हमारा कितना था, 24, यहाँ पर कितना था, 14 10 24, और यहाँ पर 13 दूनी 26, तो यहाँ पर हम कितना घटा रहे होंगे,
24 घटा रहे होंगे, तो अगर हम 26 से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2/14। 13 रुपये पर वस्तु है, तो 13 दूनी 2 वस्तुएं हैं, तो बराबर है 10, 14, 10, 24 में 2 वस्तुएं, और यहाँ 13 में 2, 13 दूनी 26 में 2, तो CP अगर 24 है तो SP कितनी हो जाएगी? कहीं पे क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है क्या हम लोगों से? देख रहे हैं, 1 मिनट हम लोग क्वेश्चन को कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो हम लोग अब क्या निकालना है? तो CP, अब हम लोग क्या निकालना है? CP। हाँ देखिए क्या हुआ है, देखिए ये CP तो 24 है ना, तो हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे? 24। कितना रखेंगे? 24, क्योंकि CP कितनी है? 24, हम 14 लिख दिए थे, पहली वाली संख्या में ध्यान रही थी। तो 2 से हम लोग काट रहे हैं इसको 12 बार, तो अगर 100/12 या 1/12 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना? 8 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3% हमारा क्वेश्चन आ रहा होगा, मतलब ये 8 सही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है आप समझिएगा क्वेश्चन को। 10 रुपये में कह रहा है कि कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो मैंने मान लिया कि प्राइस 10 है, वस्तु 1 है। फिर कुछ वस्तुएं 14 रुपये में, 14 रुपये में खरीदा है, वस्तु कितनी है? 1 है। तो 2 वस्तुएं उसने खरीदी कितने में है? 24 रुपये में, और 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है। अगर एक वस्तु 13 में बेच रहा है तो 2 वस्तुएं कितने में बेचेगा? 26 में। तो 24 में खरीदा है, 26 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ? 2 का। 2 का प्रॉफिट है किस पे? 24 पे। किस पे? 24 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3% जो है हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 रुपये में 11 चॉकलेट की दर से, 10 रुपये में 11 चॉकलेट की दर से तथा इतनी ही चॉकलेट इतनी ही चॉकलेट 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई। 10 रुपये में 9 की दर से, 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई। क्या हुआ? खरीदी गई। सभी चॉकलेट को 1 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से, 1 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया गया, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। क्या कह रहा है? 10 रुपये में 11 चॉकलेट, तो हमारे प्राइस कितना है? प्राइस और चॉकलेट कितने?
तो कितना, 10 रुपये में 11, 10 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी है? 11। ये एक CP1 है हमारी। फिर क्या हुआ है, फिर दूसरा क्या हुआ है, 10 रुपये में 9 की दर से, जो CP2 है वो कितनी है? 10 रुपये में 9 की दर से, 10 रुपये में 9 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी हैं। तो पहले हम CP निकाल लें, फिर हम जो है सेलिंग प्राइस उसी के बराबर में निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगी, हम आर्टिकल को बराबर कर रहे होंगे, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 99 हमारे आर्टिकल्स या चॉकलेट जो है वो निकल करके आ जाएंगे। तो हम लोग जो CP फाइनल CP देख रहे होंगे, फाइनल CP वो कितनी, 10 9 90 और 11.110। तो हमारी जो फाइनल CP आ जाएगी वो कितनी, ये कितनी है, ये 90 आ जाएगी और ये हमारी 110 आ जाएगी। तो फाइनल CP कितनी है, 200। कितनी, 200। और हमारे आर्टिकल्स कितने हैं, 99। 11 9 99 और यहाँ 9.90 और 11.110। मतलब जो फाइनल हमारी CP आई वो कितनी, 200 की आई, कितने, 99 आर्टिकल में। 99 और 99 मिला करके कितने आर्टिकल हो गए, 99 आर्टिकल ये हैं और 99 आर्टिकल ये हैं। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, मतलब 198 आर्टिकल हो गए। कितने, 198 चॉकलेट कितने में बेचे गए हैं, 200 में। 198 चॉकलेट कितने में बेचे गए हैं, 200 रुपये में। और कह रहा है कि ₹1 प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया गया। कितना, 1 रुपये में 1 चॉकलेट बेचा गया। तो 198 चॉकलेट कितने रुपए में बिके होंगे? तो SP जब हम निकाल रहे होंगे तो 198 चॉकलेट कितने में बिके होंगे, 198 रुपये में। क्यों? क्योंकि 1 रुपये का 1 चॉकलेट बेच रहा है। तो 198 चॉकलेट कितने के, 198 रुपये के। तो CP 200 है, SP हमारी कितनी है, 198। तो कितने का नुकसान हुआ, 2 का नुकसान हुआ। किस पे भाई, इस बार क्या है, लॉस है। क्यों? क्योंकि CP हमारी जो है SP से ज्यादा है। CP कितनी है, 200 और SP हमारी कितनी है, 198। तो लॉस कितने का आ जाएगा, लॉस हमारा आ जाएगा 2 का। और लॉस प्रतिशत जब आप निकालोगे तो 2 का लॉस हुआ है किस पे, CP कितनी है, 200। तो 100 पर कितना होगा, 100 से 2 से काटेंगे 100 बार, फिर 100 से काटेंगे 1 बार। तो जो हमारा लॉस परसेंट होगा वो कितना होगा, 1% का लॉस आएगा या 1% की हानि आएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी। 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उन सभी पेंसिलों को
उन सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उन सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पेंसिल यहाँ पर भी 60 खरीदी है, पेंसिल यहाँ पर भी 60 खरीदी है और दोनों को मिला करके तब बेचा है, तो यहाँ पेंसिल 60 से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास में क्या है कि सीपी कितनी, हम लोग देखेंगे कि सीपी क्या है। पहले सीपी क्या है, तो है क्या पेंसिल, तो प्राइस और यहाँ पर क्या है पेंसिल है। तो हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं सीपी कितनी 5 रुपए में 4। दूसरी वाली जो सीपी है, CP1 हमारी थी 5 रुपए में 4, CP2 जो है वो कितना है 3 रुपए में 2, 3 रुपए में 2। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सीपी हमारे सामने जो निकल के आ रही होगी, जो फाइनल सीपी रही होगी, जो फाइनल सीपी हमारे पास निकल के आएगी, तो आप पेंसिल बराबर कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसका कहने का मतलब है 5 और 6 11 हमारी सीपी रही किस पे, 4 दूनी 8 वस्तुओं पे। कितने 8 वस्तुओं पे 11 क्या रही हमारी सीपी रही। 8 पेंसिल पे 11 रुपए उसने खरीदा, 8 रुपए की कितनी 11 पेंसिल। फिर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, जो एसपी है वो कितनी है 4 रुपए में 3, तो एसपी बराबर कितनी है 4 रुपए में 3 की दर से। कितने 4 रुपए में 3 की दर से उसने बेचा है। तो अगर 4 रुपए में 3 की दर से बेचा है, वस्तुएं कितनी थी 8, तो हम वस्तुओं को यहाँ पर क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। जब वस्तुओं को बराबर कर रहे होंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम 24 बना दें तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 से। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे सीपी, तो यहाँ पर हमें कितने से, यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से 3 से, तो हम लोग यहाँ पर भी 3 से कर दिए और यहाँ पर 8 से किए हैं, तो यहाँ पर भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो हमारी फाइनल आ रहा होगा सीपी कितनी 11 3 33, एसपी 8 चक्कू 32। तो जो हम लोग देख रहे हैं ना, सीपी हमारी कितनी है, सीपी हमारी आ गई है सीपी 11 3 33 और एसपी कितनी है 8 चक्कू 32। ये आप इधर लिख लीजिएगा, आप इधर यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको। जो सीपी हमारी है वो कितनी है 11 3 33 और एसपी जो हमारी आई है वो कितनी 32। तो आप एक चीज़ बताइए कि ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 33 की हमने खरीदी 32 की बेची, तो कितना लॉस, 1 का। सीपी हमारी कितनी 33, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/33 या 100/33 कितना 3 सही 1/33% का हमारा फाइनल लॉस निकल करके आ जाएगा। कितना 3 सही 1/33। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
आप इनको घर पे आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।